हेलो एवरीवन, वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्म का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब हमने मिनी क्यूब का लिनक्स में सेटअप किया था, तब हमने मिनी क्यूब से सिंगल नोड सेटअप किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, डॉकर में ही दो कंटेनर बना के फिर उसमें मल्टी नोड कैसे बनाते, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मिनी क्यूब से ही दो नोड कैसे बनाते हैं, मतलब सेम ही मशीन में दो डॉकर के कंटेनर रन होंगे और वो बन जाएंगे आपके एज अ टू नोड फॉर क्यूबरनेटिस। ठीक है। तो अगर आपको दो बनाना है तो दो बना सकते हैं, तीन बनाना है तो तीन बना सकते। तो मैं आपको दो बना के दिखाऊंगा। ठीक है। तो फिर हम कमांड चलाएंगे मिनी क्यूब स्टार्ट, और जब आप मिनी क्यूब स्टार्ट करते तो ये सिंगल नोड क्लस्टर बनाएगा। अभी हमें दो नोड चाहिए, तो उस केस में आपको कुछ एडिशनल पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हाइपन हाइपन ड्राइवर, फिर मैं यहाँ करता हूँ डॉकर, फिर मैंने किया हाइपन हाइपन नोड्स इज इक्वल टू 2, और मैं इसका नाम देता हूँ मल्टी नोड क्लस्टर। तो अब मैं करता हूँ इसको एंटर। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि दो नोड्स आपके लिए बना देगा, और ये जो नोड्स होंगे ये इसी मशीन में होंगे, और जो नोड आएंगे वो आपके दो डॉकर कंटेनर बन जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ एंटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मल्टी नोड क्लस्टर बन गया है। अगर मैं आपको इसका स्टेटस दिखाऊँ तो उसके लिए आपको टाइप करना है मिनी क्यूब, फिर आपका स्टेटस, फिर आएगा हाइपन पी, और फिर मल्टी नोड हाइपन क्लस्टर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा कंट्रोल पेन है और दूसरा हमारा वर्कर नोड है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट नोड हाइपन ओ वाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो नोड हमारे बन गए हैं, एक है मास्टर नोड और एक है वर्कर नोड। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, kubectl गेट पॉड हाइपन ए हाइपन ओ वाइड। तो आप देख सकते हैं कि क्यूब प्रॉक्सी दो जगह चल रहा है, एक डॉट थ्री नोड पे मतलब इस पे, और एक टू पे मतलब इस पे। तो क्लस्टर हमारा सही से वर्किंग है। तो ठीक है, अभी हम करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो चार्ट बनाने के बाद तो हेल्म कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स क्रिएट करता है। जैसे कि आपकी हो गई डॉट हेल्म इग्नोर, फिर अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल, और एक टेस्ट फोल्डर होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं, हेल्म कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल बनाता है। तो वो क्या होते हैं वही आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में तो पहले से हमने डिस्कस कर लिया है, और जो रिमेनिंग फाइल्स है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। तो मैंने किया हेल्म क्रिएट, और मैं चार्ट का नाम रखूंगा सूरज शिंदे। ठीक है। तो हमारा चार्ट बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ ट्री हाइपन ए, तो ये क्या करेगा, हमारा चार्ट ट्री के फॉर्मेट में शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो आप देख सकते हैं कि सूरज शिंदे नाम से मैंने एक चार्ट बनाया, और चार्ट में ये कुछ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनकर आ गया है। तो चार्ट्स फोल्डर क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर चार डॉट यामल क्या करती है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर टेम्पलेट के अंदर ये डिप्लॉयमेंट एचपीए, फिर ये सारी यामल फाइल्स क्या होती है इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। और नोट्स क्या रहते हैं इसको भी हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। फिर टेम्पलेट से बाहर आते हो तो हमारी ये वैल्यूज डॉट यामल फाइल, इसे भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्म की जो रिमेनिंग फाइल्स है। जैसे डॉट हेल्म इग्नोर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक टेम्पलेट के अंदर टेस्ट नाम से फोल्डर आता है, और ये फाइल क्या करती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसका क्या यूज केस है रियल वर्ल्ड में,
ये आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हेल्म इग्नोर फाइल है ये हिडन फाइल है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट में आओगे और सिर्फ ls-l करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट हेल्म इग्नोर नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा ls-al। तो ये क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, हिडन फाइल भी आपको शो कर देगा। तो अगर मैं बात करूँ हेल्म इग्नोर की, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को करता हूँ ओपन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ ये फाइल्स है, क्या है, इस तरीके से कुछ ये फाइल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट गिट इग्नोर, कुछ बैकअप है, कुछ डॉट टीएमपी है, ठीक है, फिर कुछ वीएस कोड भी है। तो अब मैं इससे बाहर आता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, एक चार्ट बनाया। चार्ट बनाने के बाद मैं इस चार्ट को अपनी मर्जी से मॉडिफाई करूँगा। मतलब इस टेम्पलेट फाइल में मैंने क्या किया, और कुछ डिप्लॉयमेंट फाइल ऐड कर दिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, फिर सर्विसेज ऐड कर दी, फिर वॉल्यूम्स ऐड कर दिया, फिर सर्विस अकाउंट हो गया। मतलब सारी चीज़ें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने इसमें बना दिया। ठीक है, तो जब मैं इसे बना रहा था तो बनाते समय ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली वीआई कोड से इसको एडिट कर रहा हूँ, नहीं। ऐसे मान लीजिए कि मैंने इसको वीएस कोड से एडिट किया। तो अगर वीएस कोड से एडिट करते तो करंट फोल्डर में आपका वीएस के कुछ टेम्पररी फाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो फिर एक रिक्वायरमेंट होगी कि आप डायरेक्टली इसको लोकल में ना करके गिट पे रिपोजिटरी बनाकर फिर इसको क्लोन करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से। तो जब गिट यूज करेंगे तो डॉट गिट इग्नोर एक फाइल आ जाएगी। तो और एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे पास वैल्यूज डॉट यामल फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यूज डॉट यामल डॉट बैकअप करके एक फाइल बनाता हूँ। मैंने क्या किया, वैल्यूज डॉट यामल डॉट बैकअप करके एक फाइल बना दिया। फिर मैंने इस चार्ट की टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बाद मुझे पता चलता है कि भाई सब परफेक्टली वर्किंग है, और मैं फिर इसका बनाऊंगा पैकेज। और पैकेज बनाने के बाद मैं इसको भेज दूंगा आर्टिफैक्ट हब पे, ताकि और भी लोग उसको यूज़ कर सके, या फिर आपकी दूसरी टीम है वो भी इसको यूज़ कर सके। तो जब पैकेज बनाने की बात आती है तो जो हमने वैल्यूज डॉट यामल का बैकअप बनाया था या फिर वीएस कोड से एडिट किया था, तो वीएस कोड की टेम्पररी फाइल्स ही इस पे आए थे, या फिर गिट पे काम कर रहे तो डॉट गिट इग्नोर करके ऐसी फाइल्स इसमें बन गई थी। ये फाइल जब मैं पैकेज बना रहा था तो उसमें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों, अगर आपको कोई फोल्डर्स या फिर कोई फाइल्स इग्नोर करने हैं जब हम पैकेज बनाएंगे, तो उसमें वो फाइल्स नहीं आनी चाहिए। तब यूज़ में आती है हमारी हेल्म इग्नोर फाइल। तो फिर से मैं अगर यहाँ पे ये फाइल आपको कैट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं गिट में काम कर रहा हूँ तो ये गिट के फाइल हाइड करेगा, मतलब पैकेज बनाते समय ये उसको पास नहीं करेगा। फिर स्वैप कुछ फाइल्स बन रहे हैं, कुछ बैकअप फाइल्स को भी ये इग्नोर मार देगा। ठीक है, फिर आप वीएस कोड से एडिट कर रहे हैं तो इसको भी ये इग्नोर मार देगा। ठीक है, तो पहला यूज केस क्या है, जब आप पैकेज बनाओगे तो जो टेम्परेरी फाइल्स रहेगी, जो स्वैप फाइल्स रहेगी, जो अपनी बैकअप फाइल्स रहेगी, या फिर गिट में काम कर रहे हैं तो गिट से भी कुछ फाइल्स बनेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल वीएस कोड में आप काम कर रहे हैं तो उसके भी कुछ करंट चार्ट के फोल्डर में फाइल्स बनेगी। तो इसको आप इग्नोर करो और पैकेज बना दो, ताकि जो दूसरा बंदा या फिर दूसरी टीम पैकेज यूज करेगी उस केस में उसे सिर्फ यही फाइल दिखेंगे, और जो बैकअप वाली और अननेसेसरी फाइल्स है उस चार्ट में नहीं आएगी। तो ये हो गया अपना पहला यूज केस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा इसका यूज केस। तो जैसे कि हमने देखा कि मैंने एक चार्ट बनाया था सूरज शिंदे नाम से। ठीक है, तो जब आप इस चार्ट को क्लस्टर में डिप्लॉय करोगे तो ये हेल्प इग्नोर फाइल क्या करेगा कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये इसको इग्नोर करके जितने क्यूबरनेटिस को रिक्वायर्ड है उतने ही फाइल्स भेज देगा और उससे रिसोर्सेज बना देगा। ठीक है, ताकि कुबरनेटिस को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, कुबरनेटिस को सिर्फ यामल फाइल चाहिए और वैल्यूज डॉट यामल फाइल चाहिए।
ताकि वो रिसोर्सेज बना सके। उसको गिट या फिर गिट इग्नोर या फिर बैकअप डॉट टीएमपी या फिर वीएस कोड के एक भी फाइल नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और उसको इग्नोर करना है तो फिर डॉट हेल्प इग्नोर में आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ओवरऑल मैं आपको बता दूं तो मेन यूज क्या है इसका, तो मेन यूज क्या है, डॉट हेल्प इग्नोर ये एक इग्नोर फाइल है, बस आपको यही याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ टेम्पलेट फोल्डर में, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अदर फाइल्स भी है। तो लास्ट की वीडियो हमने नोट्स डॉट टी एक्स टी देखा था, तो अब हम देखेंगे कि अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल का क्या काम है, ठीक है। तो दोस्तों अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल एक टेम्पलेट हेल्पर फाइल है। इसमें क्या रहता है कि जो भी रिपीट होने वाला लॉजिक है वो लॉजिक हम हेल्पर्स डॉट टीपीएल में ऐड कर देते हैं। फिर एक बार उसे ऐड कर दोगे फिर बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल में उसको कॉल करेंगे। मतलब एक बार लिखो और बार बार उसको कॉल करो डिफरेंट डिफरेंट यामल फाइल्स में, समझे। तो अभी मान लीजिए कि अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल में हमने एक लॉजिक लिखा और उस लॉजिक को हम सारे फाइल्स में यूज करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे अलग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी अलग लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी अलग लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं। एक बार ही हम लॉजिक लिखेंगे हेल्पर्स डॉट टीपीएल फाइल में और वो लॉजिक यूज करेंगे हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे मुझे वो लॉजिक चाहिए सर्विस डॉट यामल में तो मैं वहाँ पे इसका यूज करूँगा। वो लॉजिक मुझे सर्विस अकाउंट डॉट यामल में नहीं चाहिए तो मैं इसको वहाँ पे यूज नहीं करूँगा। इंग्रेस में चाहिए तो वहाँ पे ऐड कर दूंगा। वो लॉजिक सिर्फ वहाँ पे हम कॉल करेंगे, ठीक है। डिफाइन हमने सिर्फ एक ही बार किया है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल फाइल एक हेल्पर टेम्पलेट फाइल है। क्या है, एक हेल्पर टेम्पलेट फाइल है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लॉजिक लिखते हैं, रीयूजेबल वैल्यूज लिखते हैं या फिर फंक्शंस भी लिखते हैं ताकि पूरे चार्ट में हम उसको बार बार रीयूज कर सकें, ठीक है। मतलब एक जगह पे लिखो और पूरे चार्ट में यूज करो। अब अगर हेल्पर्स डॉट टीपीएल फाइल नहीं है दोस्तों आपके पास, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी। अब ऐसे मान लीजिए अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल फाइल आपके पास नहीं है, तो प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो नेम है या फिर लेबल है या फिर एनोटेशन है, यह आपको सभी फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सेम नेम है या फिर लेबल है या फिर एनोटेशन है, ये बार बार आपको सारी फाइल्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कर भी दिया, फिर बाद में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि इसको चेंज भी करना है। तो चेंज करना है तो फिर से आपको सारी फाइल्स में जाना पड़ेगा, तो उसमें एडिट करना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया और आपको मैनुअल वर्क भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो सेम नेम रहेगा या फिर लेबल्स रहेंगे या फिर एनोटेशंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक बार में हेल्पर्स डॉट टीपीएल में ऐड कर देंगे और फिर किसी भी फाइल में इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, आपने एक बार इसको किया डिफाइन और फिर पूरे चार्ट में कहीं पर भी इसको बार बार रीयूज कर रहे हैं। तो अब आपको अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल का यूज केस पूरी तरह से समझ में आ गया है और समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल फाइल में क्या सिंटैक्स है वो दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप बैक आता हूँ और कैट करता हूँ अंडरस्कोर हेल्पर्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिंटैक्स लिखा है और ये जो सारे सिंटैक्स है ये क्या कर रहे हैं, और ये जो आगे वाले वीडियोस आएंगे उसमें मैं सारा डिटेल में कवर करूँगा। तो दोस्तों ये जो सारे सिंटैक्स है ये अभी आपको कन्फ्यूजन लग रहे होंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे के वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले कि ये सिंटैक्स क्या करता है, इसको कैसे लिखते हैं, क्या करना है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए बस इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये
फाइल क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको किया क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि टेस्ट फोल्डर में जो एक फाइल है जिससे वो पॉड बना रहा था उसका क्या यूज केस है। तो अभी मान लीजिए कि तो ये जो हमने चार्ट बनाया है, हमने क्या किया, इसको डिप्लॉय किया क्लस्टर पे। तो क्लस्टर पे डिप्लॉय करने के बाद फिर माइनर कुछ अपग्रेड किए, फिर कुछ चेंजेस करके फिर से अपग्रेड किया। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि ये सही से वर्किंग हो रहा है कि नहीं। मुझे बेसिकली सैनिटी करनी है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे वैलिडेशन करना है कि जो हमने बनाया है, जो हमने अपग्रेड किया है, वो सही से वर्किंग है या नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? तो वो वैलिडेशन या फिर सैनिटी करने के लिए हेल्म ने आपको एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट करके दिया है। और अगर मैं इस टेस्ट फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको टेस्ट कनेक्शन करके पॉड की फाइल मिलेगी। तो हेल्म आपको कमांड भी प्रोवाइड करता है। आप क्या करो, इसको टेस्ट करो। तो टेस्ट जब कमांड चलेगी तो ये बैकएंड में एक पॉड बनाएगा, और पॉड बनाने के बाद और उस पॉड के अंदर जो कंटेनर रन होगा उस कंटेनर में ये कमांड चलेगी, और फिर आपको पूरा आउटपुट दे देगा कि हमारी एप्लीकेशन जो हमने क्लस्टर पे डिप्लॉय की है वो सही से वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो बेसिकली टेस्ट करने के लिए या फिर सैनिटी करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं वैलिडेशन करने के लिए ये टेस्ट फोल्डर और ये फाइल हमारी यूज में आती है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आया। अब मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। मैंने किया हेल्म इंस्टॉल, मैंने किया सूरज शिंदे रिलीज, और फिर हमारे चार्ट का नाम। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल पहले। तो ये हो गया अपना डिप्लॉयड। तो जैसे कि हमने पहले भी देख, तो ये नोट्स कहाँ से आ रहे हैं? नोट्स डॉट टी से आ रहे हैं। तो नोट्स का क्या यूज होता है कि ये यूजर को एक्सप्लेन करता है कि आप कनेक्ट कैसे करना है। जो हमने पिछले वीडियो में डेटाबेस सेटअप किया था, तो आपको तो उसने कमांड प्रोवाइड किए थे कि कैसे पासवर्ड को रिट्रीव किया जाता है, फिर कैसे एक क्लाइंट पॉड बनाया जाता है, उससे हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे थे। तो वो बेसिकली कहाँ से आता है? नोट्स से आता है। ये भी हमने पहले देख लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ kubectl गेट पॉड। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रनिंग है, और मैं वो वाइड करता हूँ। तो ये कहाँ पे गया है? ये गया है 2 पे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से अपग्रेड करता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन हम कर देते हैं। तो मैंने किया हेल्म अपग्रेड, फिर हमारे रिलीज का नाम मैं, फिर हमारे चार्ट का नाम, और मैं यहाँ पे करता हूँ हाइपन हाइपन सेट रेप्लिका काउंट 4 करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको किया एंटर। तो ये हो गया अपना डिप्लॉय। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे kubectl गेट पॉड, ठीक है, तो ये बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम करते हैं इसको टेस्ट कि हमारे एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं। तो कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए हेल्म ने आपको एक कमांड दी है, वो हम अब चलाएंगे। तो कैसे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ हेल्म लिस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे रिलीज का नाम, और हम अब करेंगे इसको टेस्ट। तो मैं कमांड चलाता हूँ हेल्म, फिर आपका आएगा टेस्ट, और फिर आपका आएगा रिलीज का नाम। मैं करता हूँ एंटर। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, हमारा रिलीज का नाम ये दे दिया, फिर नेम स्पेस, और टेस्ट सूट क्या है, सूरज शिंदे रिलीज, और टेस्ट कनेक्शन। इसने क्या बोला? ये फेज सक्सीडेड। मतलब इसने हेल्म से वैलिडेशन कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि सैनिटी कर दिया, और ये कह रहा है कि हमारा टेस्ट पास हो गया, मतलब आपकी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हो गई है और वो प्रॉपरली फंक्शनिंग भी हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से चलाता हूँ ट्री हाइपन ए। ठीक है, तो दोस्तों डॉट हेल्म इग्नोर और टेस्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। और रही बात अंडरस्कोर हेल्पर्स डॉट टीपीएल की, तो आगे वाले वीडियो में मैं इसको भी पूरे डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इसको कैसे राइट करते हैं,
फिर हम एक बार कैसे राइट करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट फाइल में कैसे इसका यूज़ किया जाता है, ये हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का फोकस क्या था कि ये सारी फाइल्स जो रह गई थी उसका क्या यूज़ कैसे, तो यही इस वीडियो का बनाने का मोटिव था। तो अब मैं क्लस्टर को करता हूँ स्टॉप। आई होप कि ये वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।